Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Mohammad Ayan, physiotherapy final year student. So today I am going to discuss about the topic meniscopathy या फिर इसको मेनिस्कल टीयर भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसके कॉसेस क्या हैं, रिस्क फैक्टर, चीफ कंप्लेन और क्लिनिकल फीचर क्या हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो मेनिस्कल टीयर जो है एक डीजनरेटिव कंजेनाइटल डिसीज़ के ये जो है एक ट्रॉमेटिक डीजनरेटिव कंजेनाइटल भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेनिस्कस होता है जो टिबिया के ऊपर होता है, मीडियल और लैटरल मेनिस्कस, तो इसका क्या होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है। तो इसको मेनिस्कल टीयर और मेनिस्कल इंजरी भी कहते हैं। ये ट्रॉमेटिक भी हो सकता है और या किसी अदर फैक्टर की वजह से, ओवर यूज, स्ट्रेस, लॉन्ग टाइम स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसकी एपिडेमियोलॉजी में मोस्ट कॉमनली यंग एडल्ट को अफेक्ट करता है, कॉमनली इन एथलीट्स, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं, और ये कॉमन इन मेल्स, मतलब मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। और एक होता है मीडियल मिनिस्कस इंजरी। तो मीडियल मिनिस्कस जो होता है ये बकेट हैंडल टीयर की वजह से, बकेट हैंडल टीयर उसको कहते हैं। जो वुमेंस होती हैं वो बकेट जैसे बाल्टी उठा रही हैं तो उनका ज़्यादा प्रेशर किस पे आ जाता है, मीडियल मिनिस्कस के पे आ जाता है, जिसकी वजह से इसको बकेट हैंडल टीयर भी कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, मतलब इनके कारण क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज़ में हो सकता है फोर्सफुली हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नी, फोर्सफुली हाइपर फ्लेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है, और डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, एज की वजह से भी हो सकता है, मतलब मोस्ट कॉमन आफ्टर 45 ईयर के बाद कॉमनली हो सकता है मेल्स और फीमेल्स में। और जेंडर जेंडर मेल को ज़्यादा इफेक्ट करता है और मोस्ट कॉमनली एथलीट्स को। और मीडियल मेनिस्कस इंजरी वो फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करती है। लिगामेंट इंजरी हो सकता है रिस्क फैक्टर में, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी ये आपका मेनिस्कल इंजरी या मेनिस्कल टीयर हो सकता है। अब इसके देखें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आएगा, वो कहेगा सर कि हमें जो है पेन फील हो रहा है यहाँ पे हमारे नी जॉइंट में। तो हम उसमें पहले सबसे पहले वहाँ पे देखेंगे पेन, स्वेलिंग, पेशेंट कंप्लेन करेगा स्वेलिंग के बारे में, टेंडरनेस हम वहाँ पे चेक करेंगे। और ड्यूरिंग नी मूवमेंट पे क्या क्लिकिंग और पॉपिंग साउंड आएगा। और एडीएल, उसका एडीएल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और मसल स्ट्रेंथ भी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। और उसमें क्या हो, इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा, कहाँ पे, मीडियल और लैटरल मेनिस्कस दोनों पे। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, मतलब अगर पेशेंट ये कंप्लेन लेके आ रहा है तो हम चेक करते हैं कि उसके यही प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आपका हो सकता है मीडियल कंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, एमसीएल मीडियल कोलैटरल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी की वजह से इंजरी भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। जॉइंट इफ्यूज़न की वजह जॉइंट इफ्यूज़न हो सकता है, जॉइंट इनस्टेबिलिटी, एसीएल इंजरी, ये सब इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। अब इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में परफॉर्म कराएंगे, जिसमें एक्सरे में देखते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन, ये तीन कॉमनली रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कराए जाते हैं। अब एक्सरे में हम क्या देखते हैं, कोई डिजनरेशन चेंजेस तो नहीं है। और से एमआरआई में देखते हैं, एमआरआई में क्या देखते हैं, टाइप और शेप देखते हैं, मतलब किस टाइप का मेनिस्कल टीयर हुआ है। और सीटी स्कैन में क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ लूज बॉडी, और यूएसजी और ऑर्थोस्कोपी भी परफॉर्म कराते हैं। तो अब देखते हैं, अब आते हैं इनके फिजिकल एग्जामिनेशन पे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है 4 मोस्ट कॉमन टेस्ट हैं जो परफॉर्म कराए जाते हैं चेक करने के लिए कि मेनिस्कस इंजरी है या नहीं है। अब उसके लिए सबसे पहले 4 टेस्ट वो कौन से होते हैं। सबसे पहला टेस्ट है एप्लीज टेस्ट, सेकंड टेस्ट है मैकमरी टेस्ट, थर्ड टेस्ट है एजेस टेस्ट, और जो फोर्थ वन है वो आपका है थैसले टेस्ट। अब ये मैकमरी टेस्ट क्या होता है। मैकमरी टेस्ट जो है पेशेंट में परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले पेशेंट की इसमें पोजीशन होती है सुपाइन लाइंग में, सुपाइन लाइंग में पेशेंट रहते हैं। और इसमें पेशेंट का जो है 90 डिग्री नी फ्लेक्शन करा के पेशेंट का जो एग्जामिनर होता है वो इंटरनली रोटेट कराता है नी।
और अगर इसमें पेशेंट अगर वो इंटरनली रोटेट करा रहा है, अगर इंटरनली रोटेट करा रहा है तो मतलब वो लैटरल मेनिस्कस इंजरी है। अगर इंटरनली रोटेशन पे पेन हो रहा है तो मतलब लैटरल मेनिस्कस इंजरी है। और अगर एक्सटर्नली रोटेशन पे नी के पेन हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन पे पेन हो रहा है तो वो मीडियल मेनिस्कस इंजरी है। तो अब इसमें हमें कैसा पता चलेगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है? अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन और डिस्कम्फर्ट तो मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है कि उसके मेनिस्कल इंजरी हो सकती है। तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ऐसे ये मैकमरी टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। अब जो सेकंड है वो होता है एप्लीज टेस्ट। एप्लीज टेस्ट जो है, पेशेंट होता है प्रोन लाइंग पोजीशन में, प्रोन लाइंग पोजीशन में आता है। फिर पेशेंट का 90 डिग्री नी फ्लेक्शन कराते हैं। फिर एक पैर से जो है उसके डिस्टल पार्ट फीमर को सपोर्ट देते हैं, मतलब उसको स्टेबलाइज करते हैं। और फिर एंकल पकड़ के उसको प्रेस करते हैं। कहाँ पे? सबसे पहले उसमें पुल और पुश दोनों करते हैं। अगर पुल करने पे पेन हो रहा है तो मतलब वो लिगामेंट टीयर है। अगर पुश करने पे पेन हो रहा है मतलब वो मेनिस्कल इंजरी है। अब देखते हैं एजेस टेस्ट। एजेस टेस्ट कैसे परफॉर्म कराते हैं? पेशेंट से हम जो है कहते हैं कि आप जो है स्क्वाट करिए। स्क्वाट करने पे अगर पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो मतलब पेशेंट के मेनिस्कल इंजरी है। और उसमें स्क्वाट कितने डिग्री? 50 डिग्री तक स्क्वाट पेशेंट से कराते हैं। और उसमें भी कैसे? अगर हम जो है फुट उसका जो है साइड वे में होगा, मतलब अगर उसका फुट जो है कैसे रहेगा, आउटवर्ड साइड अगर रहेगा उसका फुट, फिर स्क्वाट 50 डिग्री का रहेगा। अगर आउटवर्ड साइड में स्क्वाट में पेन हो रहा है तो मतलब पेशेंट के मीडियल मेनिस्कस इंजरी है। और अगर इनवर्ड साइड स्क्वाट पे पेशेंट में पेन हो रहा है तो मतलब वो लैटरल मेनिस्कस इंजरी है। अब आते हैं लास्ट वन, थैसले टेस्ट। थैसले टेस्ट में क्या होता है? थैसले टेस्ट में पेशेंट से स्क्वाट कराते हैं। सबसे पहले 15 डिग्री, मतलब वाइड, सबसे पहले जो है वाइड स्टैंडिंग पेशेंट से कहेंगे कि मतलब अपना वाइड जो है बेस ऑफ सपोर्ट से पेशेंट स्टैंड करे। और फिर फर्स्ट जो है 15 डिग्री तक स्क्वाट कराते हैं। जो फुट होगा वो एक्सटर्नली और इंटरनली प्लेस करके। अगर एक्सटर्नली फुट प्लेस करने पे अगर पेशेंट को 15 डिग्री स्क्वाट में पेन हो रहा है तो मतलब पेशेंट के जो है मीडियल मेनिस्कस इंजरी। अगर इंटरनली प्लेस करने पे फुट पे पेशेंट में पेन हो रहा है तो मतलब वो आपका लैटरल मेनिस्कस इंजरी है। तो अब इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को राइस प्रोटोकॉल कराते हैं। राइस प्रोटोकॉल में क्या होता है? राइस मतलब आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस पेशेंट में प्लेस करवाएं, मतलब आइस से क्या पेन को कम करवाएंगे। और सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब एलिवेशन। एलिवेशन कैसे कराएंगे? हार्ट लेवल पे, मतलब पेशेंट से कहेंगे सुपाइन आप लेट जाइए और आपका जो नीचे फुट पे जो है कोई पिलो वगैरह प्लेस करिए और हार्ट लेवल पे उसको उठा लीजिए। अब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं पेन को कम करने के लिए। मसल रिलैक्सेंट वगैरह भी पेशेंट को देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और एनाल्जेसिक, ये सब ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं पेन को उसको कम करने के लिए। अब सर्जरी, कौन सी सर्जरी परफॉर्म करी जाती है अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम नहीं मिल रही है? तो सर्जरी में सबसे पहले नी ऑर्थोस्कोपी करते हैं। ये जो एकदम छोटी सी सर्जरी होती है, ये जो है ओपीडी में ही सर्जन परफॉर्म करके, एकदम छोटी सी माइनर सी सर्जरी होती है ऑर्थोस्कोपी, ये ओपीडी में परफॉर्म करा देते हैं सर्जन। अब होता है मिनिस्कल मिनिस्कल रिपेयर। मिनिस्कल रिपेयर सर्जरी में क्या होता है, मतलब पेशेंट के कहीं और से एलोग्राफ्ट, मतलब पेशेंट के बॉडी पार्ट दूसरी जगह से वहाँ पे कार्टिलेज लिए जाते हैं और वहाँ पे लगा दिया जाता है। इसको एलोग्राफ्टिंग वगैरह भी कह सकते हैं आप। तो और एक होता है लास्ट मिनिस्कोटॉमी, मतलब वहाँ का पूरा मिनिस्कल जो है उसको रिपेयर, मतलब आर्टिफिशियल मिनिस्कल से एक्सचेंज कर देते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द मेनिस्कोपैथी और मेनिस्कल टीयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।